मांडुक्य उपनिषद में सद वस्तु की उत्पत्ति माइक होती है। इस प्रकार सैकड़ों श्रुति वाक्यों से यही निश्चित होता है कि बाहर भीतर वर्तमान अजन्मा आत्म तत्व अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। यही बात अब युक्ति से फिर निश्चय की जाती है। इसी से कहते हैं सद वस्तु का जन्म माया से ही हो सकता है, वस्ता नहीं। जिसके मत में वस्ता जन्म होता है उसके सिद्धांत के अनुसार भी उत्पत्तिशील वस्तु का ही जन्म हो सकता है। उस आत्म तत्व के विषय में ये शंका होती है कि यदि आत्म तत्व सदा अग्राह्य ही है तो वह असत होना चाहिए, परंतु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसका कार्य देखा हो जाता है। जिस प्रकार सत स्वरूप मायावी का माया से जन्म लेना कार्य है, उसी प्रकार ये दिखलाई देने वाला जगत का जन्म रूप कार्य जगत जन्म रूप माया के आश्रयभूत परमार्थ सत मायावी के समान आत्मा का बोध कराता है, क्योंकि माया से रचे हुए हाथी आदि कार्य के समान सत अर्थात विद्यमान कारण से ही जगत का जन्म होना संभव है, किसी विद्यमान कारण से नहीं। तथा तत्वता तो आत्मा का जन्म होना संभव है ही नहीं। अथवा यो समझें कि जिस प्रकार रज्जु आदि से सर्प आदि के समान सत अर्थात विद्यमान वस्तु का जन्म माया से ही हो सकता है, तत्वता नहीं, उसी प्रकार अग्राह्य होने पर भी सतपुरुष आत्मा का रज्जु से सर्प के समान जगद्रूप से जन्म होना माया से ही संभव है। उस अजन्मा आत्मा का तत्वता जन्म नहीं हो सकता, किंतु जिस वादी के मत में परमार्थ सत्य आत्म तत्व ही जगद्रूप से उत्पन्न होता है, उसके सिद्धांत के अनुसार ये नहीं कहा जा सकता कि यह जन्मा वस्तु का ही जन्म होता है, क्योंकि इससे विरोध उपलक्षित होता है। अतः ये स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उसके मत के अनुसार किसी जन्मशील का ही जन्म होता है, किंतु इस प्रकार जन्मशील से ही जन्म मानने पर अन्य अवस्था उपस्थित हो जाती है। अतः ये सिद्ध हुआ कि आत्म तत्व अजन्मा और एक ही है। असद वस्तु की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है। असद वस्तु का जन्म तो माया से अथवा तत्वता किसी प्रकार भी होना संभव नहीं है। बंध्या का पुत्र ना तो वस्ता उत्पन्न होता है और न माया से ही। असत्यवादियों के पक्ष में भी असत्य वस्तु का जन्म माया से अथवा वस्ता किसी प्रकार होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता। बंध्या का पुत्र न तो माया से उत्पन्न होता है और न वस्ता ही। अतः तात्पर्य ये हुआ कि असद्वात तो सत्ता ही अयुक्त है। सत वस्तु का जन्म माया से ही कैसे हो सकता है, इस पर कहते हैं जिस प्रकार स्वप्न काल में मन माया से ही द्वैत आभास रूप से स्फुरित होता है, उसी प्रकार जागृत काल में भी वह माया से ही द्वैत भास रूप से स्फुरित होता है। जिस प्रकार रज्जु में कल्पना किया हुआ सर्प रज्जु रूप से देखे जाने पर सत है, वह रज्जु में सर्प के समान स्वप्न अवस्था में माया से ही ग्राहक रूप द्वैत के आभास रूप से स्फुरित होता है। इसी प्रकार यह मन ही जागृत अवस्था में भी माया से विविध रूपों में स्फुरित होता है, अर्थात स्फुरित होता सा मालूम होता है, वास्तव में स्फुरित भी नहीं होता। स्वप्न और जागृति मन के ही विलास हैं, इसमें संदेह नहीं। स्वप्न अवस्था में अद्वैय मन ही द्वैत रूप से भासने वाला है। इसी प्रकार जागृत काल में भी निसंदेह अद्वैय मन ही द्वैत रूप से भासता है। रज्जु रूप से सत सर्प के समान परमात्मा अद्वैय आत्म रूप से
सत मन ही स्वप्न में द्वैत रूप से भासने वाला है, इसमें संदेह नहीं। स्वप्न में हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें ग्रहण करने वाले चक्षु आदि दोनों ही विज्ञान के सिवा और कुछ नहीं। ऐसा ही जागृत में है, ये इसका तात्पर्य है, क्योंकि दोनों ही अवस्था में परमार्थ सत विज्ञान ही समान रूप से विद्यमान है। रज्जु के में सर्प के समान विकल्पना रूप ये मन ही द्वैत रूप से स्थित है, ऐसा पहले कहा गया है। इससे प्रमाण क्या है? इसके लिए अन्वय व्यतिरेक रूप अनुमान प्रमाण कहा जाता है। सो किस प्रकार? ये जो कुछ चराचर द्वैत है सब मन का दृश्य है, क्योंकि मन का अमनी भाव संकल्प शून्यत्व हो जाने पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। जो विकल्पित होने वाले मन द्वारा दिखाई देने योग्य संपूर्ण द्वैत मन ही है, ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि उसके वर्तमान रहने पर यह भी वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव हो जाने पर इसका भी अभाव हो जाता है। मन का अमनी भाव निरोध अर्थात विवेक दृष्टि के अभ्यास और वैराग्य द्वारा रज्जु में सर्प के समान लय हो जाने पर अथवा सुषुप्ति अवस्था में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। इस प्रकार अभाव हो जाने के कारण द्वैत ही असत्ता सिद्धि है, ये इसका तात्पर्य है। तत्वबोध से अमनी भाव, किंतु ये अमनी भाव होता किस प्रकार है, इस विषय में कहा जाता है। जिस समय आत्म सत्य की उपलब्धि होने पर मन संकल्प नहीं करता, उस समय वह अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण वह ग्रहण करने के विकल्प से रहित हो जाता है। घट आदि वाणी से आरंभ होने वाला विकार नाम मात्र है, मृतिका ही सत्य है। इस श्रुति के अनुसार मृतिका के समान आत्मा ही सत्य है। उस आत्म सत्य का शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनंतर बोध होना आत्म सत्य अनुभोध है। उसके कारण संकल्प योग्य वस्तु का अभाव हो जाने से, दाह्य वस्तु का अभाव हो जाने पर अग्नि के दाह काल के अभाव के समान जिस समय चित्त संकल्प नहीं करता, उस समय वह अनमसकता अर्थात अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। ग्राह्य वस्तु का अभाव हो जाने से वह मन अग्रह अर्थात ग्रहण विकल्पना से रहित हो जाता है। आत्म ज्ञान किसे होता है? यदि ये संपूर्ण द्वैत असत्य है तो प्रकृत सत्य आत्म तत्व का ज्ञान किसे होता है? इस पर कहते हैं उस सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान को विवेकी लोग गे ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं। ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही जान पड़ता है। अकल्पक संपूर्ण कल्पनाओं से रहित अतएव अजन्मा अर्थात ज्ञाप्ति मात्र ज्ञान को ब्रह्मवेता लोग गे यानी परमार्थ सत्य स्वरूप ब्रह्म से अधिक बतलाते हैं। अग्नि की उष्णता के समान विज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है इत्यादि श्रुतियों से यही बात प्रमाणित होती है। उस ज्ञान के ही विशेषण बतलाते हैं। ब्रह्म ज्ञेयम अर्थात ब्रह्म जिसका ज्ञेय है
वह ज्ञान अग्नि से उष्णता के समान ब्रह्म से अभिन्न है। उस आत्म स्वरूप अजन्मा ज्ञान से अजन्मा ज्ञेय रूप आत्म तत्व स्वयं ही जाना जाता है। तात्पर्य ये है कि नित्य प्रकाश स्वरूप सूर्य के समान नित्य विज्ञान एक रस घन रूप होने के कारण वह किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता। शांत वृत्ति का स्वरूप आत्म सत्य की उपलब्धि होने से संकल्प न करता हुआ चित्त बाह्य विषय का अभाव हो जाने से ईंधन रहित अग्नि के समान शांत होकर निर्गृहित अर्थात निरुद्ध हो जाता है, ऐसा कहा गया। इस प्रकार मन का अमनी भाव हो जाने पर द्वैत का भी अभाव बताया गया। इस प्रकार निगृहित निर्विकल्प और विवेक संपन्न चित्त का जो व्यापार है वह विषय रूप से ज्ञातव्य है। सुषुप्ति अवस्था में जो चित्त की वृत्ति है वह अन्य प्रकार की है, वह उस निरुद्ध अवस्था के समान नहीं है। निगृहित अर्थात रोके हुए, निर्विकल्प अर्थात सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित और धीमान अर्थात विवेक संपन्न विचित्त का जो प्रचार व्यापार है, योगियों को उसका व्यापार विशेष रूप से जानना चाहिए। शंका, सब प्रकार की प्रतीतियों का अभाव हो जाने पर जैसा व्यापार सुषुप्तिस्थ चित्त का होता है वैसा ही निरुद्ध का भी होगा, क्योंकि प्रतीति का अभाव दोनों ही अवस्थाओं में समान है। उनका विषय रूप से जानने योग्य कौन सी बात है? समाधान, इस विषय में हमारा कहना है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में अविद्या मोह रूप अंधकार से ग्रस्त हुए तथा जिसके भीतर अनेकों अनर्थ प्रवृत्ति की बीज भूत वासनाएं दीन हैं, उन मन का व्यापार दूसरे प्रकार का है और आत्म सत्य के बोध रूप अग्नि से जिसकी अविद्या रूपी अनर्थ प्रवृत्ति का बीज दग्ध हो गया है तथा जिसके सब प्रकार के क्लेश रूप दोष शांत हो गए हैं, उस निरुद्ध चित्त का स्वतंत्र प्रचार दूसरे के ही प्रकार का है, अतः वह उसके समान नहीं है। इसलिए तात्पर्य ये है कि उसका ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। सुषुप्ति और समाधि का भेद, उन दोनों के प्रचार भेद में हेतु बतलाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में मन अविद्या में लीन हो जाता है, किंतु निरुद्ध होने पर वह उसमें लीन नहीं होता। उस समय तो सब ओर से चित्त प्रकाश में निर्भय ब्रह्म ही रहता है, क्योंकि सुषुप्ति में मन अविद्या आदि संपूर्ण प्रतीतियों की बीज भूता वासनाओं के सहित तम स्वभाव अविशेष रूप बीज भाव को प्राप्त हो जाता है और उसके विवेक ज्ञान पूर्वक निरुद्ध किया जाने पर लीन नहीं होता, अर्थात अज्ञान रूप बीज भाव को प्राप्त नहीं होता। अतः सुषुप्त और समाहित चित्त का प्रचार भेद ठीक ही। जिस समय चित्त ग्राह्य ग्राहक रूप अविद्या से होने वाले दोनों प्रकार के मनों से रहित हो जाता है, उस समय वह परम अद्वितीय ब्रह्म रूप ही हो जाता है। अतः द्वैत ग्रहण रूप भय के कारण का अभाव हो जाने से उस अवस्था में वह निर्भय होता है। ब्रह्म शांत और अभयपद है, जिसे जान लेने पर पुरुष किसी से नहीं डरता। उसी का विशेषण बतला रहे हैं। ज्ञान का अर्थ ज्ञप्ति अर्थात आत्म स्वरूप चैतन्य है। वह ज्ञान ही जिसका आलोक यानी प्रकाश है। वह ब्रह्म ज्ञान आलोक अर्थात विज्ञान एक रस स्वरूप है। समन्तता
सब ओर अर्थात आकाश के समान निरंतरता से और व्यापक है। ब्रह्म का स्वरूप, वह ब्रह्म जन्म रहित अर्थात अज्ञान रूप, निद्रा रहित, स्वप्न शून्य, नाम रूप से रहित, नित्य प्रकाश स्वरूप और सर्वज्ञ है। उसमें किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं। जन्म के कारण का अभाव होने से ब्रह्म बाह्य अभ्यंतरवर्ती और अजन्मा है। रज्जु में सर्प के समान जीव का जन्म अविद्या के कारण, ऐसा हम पहले कह चुके हैं, क्योंकि आत्म सत्य का अनुभव होने से उस अविद्या का निरोध हो गया है। इसलिए ब्रह्म अजन्मा है और इसी से अनिद्र भी है। यहाँ अविद्या रूपा अनादि माया ही निद्रा है। अपने अद्वैत स्वरूप से वह स्वप्न से जगा हुआ है, इसलिए अस्वप्न है। उसके नाम रूप भी अज्ञान के ही कारण है। ज्ञान होने पर वे रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प के समान नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्रह्म किसी नाम द्वारा कथन नहीं किया जाता और न किसी प्रकार उसका रूप भी बतलाया जाता है। इसलिए वह अनाम और अरूप है, जैसा कि जहाँ से वाणी लौट आती है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। यही नहीं, वे अग्रहण, अन्यथा ग्रहण तथा आविर्भाव तिरोभाव से रहित होने के कारण सुकृति भात सदा ही भासने वाला अर्थात नित्य प्रकाश स्वरूप है। ग्रहण और अग्रहण ही रात्रि और दिन है तथा अविद्यारूप अंधकार ही श्रद्धा ब्रह्म के प्रकाशित न होने में कारण है। उसका अभाव होने से और चित्त चैतन्य स्वरूप होने से ब्रह्म का नित्य प्रकाश स्वरूप होना ठीक ही है। अतः सर्व और ज्ञप्ति रूप होने से वह सर्वज्ञ है। इस प्रकार के ब्रह्म में कोई उपचार यानी कर्तव्य नहीं है, जिस प्रकार के दूसरों को आत्म स्वरूप से भिन्न समाधि और आदि कर्तव्य हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। इसलिए अविद्या का नाश हो जाने पर विद्वान को कुछ भी कर्तव्य रहना संभव नहीं। अनामकत्व आदि उपयुक्त अर्थ की सिद्धि के लिए कारण बतलाते हैं। वह सब प्रकार के वाग व्यापार से रहित, सब प्रकार के चिंतन अर्थात अंतःकरण के व्यापार से ऊपर, अत्यंत शांत नित्य प्रकाश समाधि स्वरूप अचल और निर्भय है। जिसके द्वारा शब्द उच्चारण किया जाता है वह अभिलाप अर्थात वाक है, जो सब प्रकार के शब्द उच्चारण का साधन है, उससे रहित। यहाँ वाग इंद्रिय उपलक्षण के लिए है। अतः तात्पर्य ये है कि वह सब प्रकार की वाद्य इंद्रियों से रहित है तथा सब प्रकार की चिंता से उठा हुआ है। जिससे चिंतन किया जाता है वह बुद्धि ही चिंता है, उससे उठा हुआ है अर्थात अंतःकरण से रहित, जैसा कि प्राण रहित, मनोरहित और शुद्ध है तथा पर अक्षर से भी पर है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है। क्योंकि यह संपूर्ण विषयों से रहित है, इसलिए अत्यंत शांत है। सुकृत ज्योति अर्थात आत्म चैतन्य रूप से सदा ही प्रकाश स्वरूप है। समाधि के कारण से होने वाली प्रज्ञा से उपलब्ध होने के कारण समाधि है, अर्थात इसमें चित्त समाहित किया जाता है, इसलिए इसे समाधि कहते हैं। अचल अर्थात अविकारी है और इसी से विकार का अभाव होने के कारण ही अभय है। क्योंकि ब्रह्म ही समाधि स्वरूप अचल और अभय है, ऐसा कहा गया है। इसलिए जिस ब्रह्म पद में किसी प्रकार का चिंतन नहीं है, उसमें किसी तरह का ग्रहण और त्याग भी नहीं है, उस अवस्था में आत्मनिष्ठ ज्ञान जन्म रहित और समता को प्राप्त हुआ रहता है।
वहाँ उस ब्रह्म में ना तो ग्रहण यानी उपादान है और ना उत्सर्ग उत्सर्जन अर्थात त्यागीय है। जहाँ विकार अथवा विकार की विषयता विकृत होने की योग्यता होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी रहते हैं, किंतु यहाँ ब्रह्म में उन दोनों ही का संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें विकार का हेतुभूत कोई अन्य पदार्थ है नहीं और वह स्वयं निर्व्यय है। इसलिए तात्पर्य यह है कि उसमें ग्रहण और त्याग भी संभव नहीं है। जहाँ चिंता नहीं है अर्थात मनोरहित होने के कारण जिसमें किसी प्रकार की चिंता संभव नहीं है, वहाँ त्याग और ग्रहण कैसे रह सकते हैं। जिस समय भी आत्म सत्य का बोध होता है उसी समय आत्म संस्थ अर्थात विषय का अभाव होने के कारण अग्नि की उष्णता के समान आत्मा में ही स्थित ज्ञान अजाति जन्म रहित और समता को प्राप्त हो जाता है। पहले इस प्रकरण के दूसरे श्लोक में जो प्रतिज्ञा की थी कि इसलिए मैं समान भाव को प्राप्त अजन्मा अकृपणता का वर्णन करूँगा, उस पूर्व कथन का ही यहाँ अजाति समता गतम ऐसा कहकर के युक्ति और शास्त्र द्वारा उपसंहार किया गया है। हे गार्गी, जो पुरुष इस अक्षर ब्रह्म को बिना जाने ही इस लोक से चला जाता है वह कृपण है। इस श्रुति के अनुसार कृपणता विषय तो इस आत्म सत्य के बहुत से भिन्न है। तात्पर्य ये है कि इस तत्व को प्राप्त कर लेने पर ही तो हर कोई कृतकृत्य ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है।